जी हेलो। एक्स मुस्लिम जी, अपना तारुफ करवाइए भाई। एक्स अरे मुस्लिम। आप लोग ये जो कर रही है गलत कर रहे हैं भाई लोग। चलो, सवाल क्या जनाब, किया मैंने? खुश आमदीद। कैसी तबीयत है आपकी? ये मिजाज सही ठीक है नहीं है। आपके? ये सही नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। इससे अच्छा, इससे क्या? तो मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम के बीच ज्यादा जो है दुश्मनी पैदा होगी हिंदुस्तान में। आप तो पाकिस्तान में बैठे, आप तो न्यूज़ सेफ है नेशन ना। वाले को बोले ना, तो न्यूज़ भाई नेशन वालों आप को क्यों नहीं बोलते? कौन हैं आप? एक एक सेकंड, एक लेट्स नोट। आप एक्स मुस्लिम हैं? नहीं, मैं अननोन हूँ। लिखा तो आपने एक्स मुस्लिम है। नहीं, नाम तो आपने भी राजा साहब लिख रखा है, तो राजा थोड़ी हो गए। हाँ, चलो, मैं आगे बताया ना कि मैं तो हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक चंद्रवंशी राजपूत हूँ। मैं तो भटियों की सब कास्ट हैं हम, कल्याल। नहीं तो वंशज हो सकते हैं ना। आपका धर्म तो अब तो बदल चुका है, आप तो दूसरी धर्म तरफ का चले कास्ट से गए। क्या ताल्लुक है? धर्म का क्या ताल्लुक है इससे? भाई आप कास्ट एक्स जैसे मुस्लिम? सैयद होते हैं, अच्छा हाशमी भाई, आप होते एक्स हैं, मुस्लिम? मुस्लिम में भी होते हैं, धोबी चमार सब कुछ होते हैं। वो अच्छा, वो चमार, वो पेशे होते हैं, वो कास्ट नहीं होती। हाँ, तो पेशे से ही कास्ट मैंने को कल मैं आपको आप बताऊं कि यूरोप में ब्राह्मण टैक्सियां भी चलाते हैं, तो उनका क्या, वो टैक्सी चलाना वो उसका कास्ट हो जाएगी उसकी? पेशा पेशा होता है, कास्ट कास्ट होती है। खैर छोड़े। आप इनका जो टेस्ट ले लें, इनका टेस्ट एक्स नहीं ये नहीं मुस्लिम है। देखिए, नहीं, एक्स ये एक्स पहले अच्छा ये पहले ये कैसे चीज नहीं था ना। अच्छा, पहले मैं अलग मेरे अलग मेरी मेरी सबके सुनिए, त्योहार थे। मेरी अरे अरे भाई, मेरी सुनिएगा। ये अजीब कूट पटांग शुरू की है आपने आके। लेट्स स्टार्ट अगेन। हम अस्यूम करते हैं कि आप अभी अभी तशरीफ लाए हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं, आपका इस्लाम पे एतराज़ है। जो पॉइंट है वो रखें ताकि एक मीनिंगफुल बात हो सके। नहीं तो यकीन करें, बहुत लोग और इंतज़ार कर रहे हैं, हम उनके टाइम का बेहतर कदर कर सकते हैं। आपको अनम्यूट कर रहे हैं, काइंडली बताइएगा क्या बात करना चाहते हैं, ऐसा भाई, अच्छे कभी तरीके से हमारी दोबारा भी स्टार्ट गुजारिश करते सुन हैं। ले। एक्स जी मुस्लिम्स जी, का टेस्ट नहीं लेंगे क्या? ऐसे ही कोई भी वो मुंह शुरू उठा तो के एक्स करें। मुस्लिम बन जाएगा। नहीं, वो शुरू तो करें ना बात। वो तो भी एक चीज वहां चलो, पे, एक वहां पे। आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट द मैन इज ट्राइंग टू डू। एनीवे जी, ओके वेलकम चलो। बैक। मैंने एक्स मुस्लिम हैं आप? नहीं, मैं एक मुस्लिम नहीं हूँ। आप नहीं तो हैं। नाम आप क्या चेंज कर धर्म दो। है, क्या सिस्टम है आपका? किस सिस्टम नहीं, को ये मानते तो हैं? आपसे क्या लेना देना। आप आपसे जो मेरी बातचीत होगी वो आप पब्लिक देखेगी, नाम से क्या रखा है। मैं कैसर आपको भाई, बता देता हूँ नहीं, उसका क्या कैसर क्या भाई। लेना देना। मैं भी आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? कॉलिंग ऑल इस्लामोफोब्स टू प्रेजेंट देयर केस अगेंस्ट इस्लाम एंड देयर इज्म। दो ही चीज़ें हैं, अपना इज्म बताएं और इस्लाम से जो प्रॉब्लम है वो बताएं। ये दो चीज़ें नहीं है आपके पास, तो आपसे इजाज़त लेंगे, अगले कॉलर से हम बात मैं करेंगे। फरमाइए। नेचुरलिज्म को मानता हूँ। नेचुरलिज्म को मानते हैं? ठीक है कैसर भाई, एक नेचुरलिज्म मिनट रुकिए, एक्सप्लेन जरा मैं करेंगे इनका क्या होता नाम है? चेंज कर दूं। मैं जरा अच्छा, इनका नाम चेंज कर दूं, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं, लोग स्क्रीन पे देखेंगे एक्स मुस्लिम बैठा है, लेकिन वो एक्स मुस्लिम है ही नहीं, तो हम क्यों ऐसे शख्सों पर इनका नाम चेंज कर लूं? क्या होता है, चलो। नेचुरलिस्ट होते हैं ना कैसर भाई, हाँ जी। नेचुरलिस्ट। चले, अब अच्छा लग रहा है। चलिए बोलिए अब। जी, नेचुरलिस्ट साहब ये गलत फरमाइए। बात है, लोगों का नाम चेंज कर रही हैं आप। चलो। आपका नाम तो नहीं है ना भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप चाहते हैं कि एक्स मुस्लिम आपको कहा जाए? अगर आप कंफर्म कर दें कि आप एक्स मुस्लिम हैं तो नहीं नहीं, मैं चलिए ठीक है, आगे बढ़ाइए केस को। आगे बढ़ाइए केस। जी बताइएगा जरा, नेचुरलिज्म क्या होता है और नेचुरलिज्म को इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है? नेचुरलिज्म मतलब जैसे कि एक आदमी, सपोज करिए एक आदमी पैदा हुआ, वो जंगल हुआ, जैसे मोगली हुआ। अब उसको नहीं पता क्या हम्म। करना है क्या नहीं करना है, तो वो जस्ट जस्ट हम्म। लाइक दैट। अच्छा, इस्लाम यानी कि यू हैव नो बेसिकली कोई मॉरल एथिक्स, क्या करना है क्या नहीं करना, राइट रॉन्ग सब जो है वो आपका उसकी नहीं, जो राइट बेस होगी रॉन्ग चीज वो क्या मतलब, एक जैसे कि एक अदर डजंट लिविंग एग्जिस्ट। होते हैं वैसे ही हम भी हाँ, डजंट लिविंग एग्जिस्ट, थिंग वही हैं। कह रहे हो ना, कोई एग्जिस्ट नहीं करता ना फिर राइट एंड रॉन्ग। बेसिकली फिर आप मॉरल एग्विस्ट, सॉरी रैशनल ईगोइस्ट हैं आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं रैशनल रैशनल नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जैसे पैदा हुआ हूँ बस वैसे ही हूँ। ओके, इस्लाम से कोई इशू आपको? मेरा ये है कि आप बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। या श्योर, कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा ये सब वही है जी। मतलब नहीं मानते हैं कि नहीं, ये बताइए हाँ या ना। जैसे मैंने अर्ज किया कि जितनी भी हमारे पास एक्सप्लेनेशंस हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्लॉजिबल यही लगती है, क्या बिग बैंग थ्योरी। मतलब कि ये आप इसको सही मानते हैं।
इसको कोई भी मुकम्मल तौर पे सही नहीं मानता। आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी साइंस को एक मज़हब समझा जाता है, जो कि एक्चुअली साइंटिज्म का एक मज़हब होता है, साइंस तो नहीं होती, इसलिए हम कुछ गलतफहमी में चले जाते हैं। तो फिर जब ये हम कुछ एक थ्योरी की बात करते हैं तो कहते हैं मेरी कि मेरी ये मेरी कुरान मेरी में अर्ज लिखा हुआ है सुनिए, मैं बिग बैंग आपको अगर थ्योरी। समझ नहीं आ रही ना आपको अगर, तो मैं आप ही को समझा रहा हूँ। साइंटिफिक थ्योरीज वो हमारे जो जो फैक्ट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरीज बनाते हैं। साइंस इस तरह से ऑपरेट करती है, और उसके लिए हम थ्योरीज लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो चेंजेबल होती है। वो अपनी प्लॉजिबिलिटी की बेस पे हम देखते हैं उसको कि ये कितनी क्रेडिबल हो सकती है। इस वक्त का इस यूनिवर्स के ओरिजिन के हवाले से जितनी भी थ्योरीज मौजूद हैं, उन सब में से ज्यादा प्लॉजिबल बिग बैंग है। किसी भी ऑनेस्ट रिसर्चर की तरह मैं इसको सबसे ज्यादा प्लॉजिबल मानता हूं। दुनिया का कोई साइंटिस्ट इसको एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं मानता है, दुनिया का कोई रिसर्चर इसको एब्सोल्यूट फैक्ट नहीं मानता है, मैं भी नहीं मानता हूं, सबसे ज्यादा प्लॉजिबल मानता हूं। जी फरमाइए। आप उन साइंटिस्टों की बात करेंगे जो ऐसे ही लिख के चले गए, खाली पेपर, मतलब कुछ आता जाता ना रहा हो। तो मुझे वो साइंटिस्ट बता दे जो कहे कि ये एब्सोल्यूट फैक्ट है, मैं उसकी मान लेता हूं। चले, जिन्होंने लिखा ये बिग बैंग थ्योरी उन्होंने तो माना ना। जिसने बिग बैंग लिखा वो हमने एक्चुअली इसको हमने नहीं हमने मानता था। अभी भी हम लोग खुद ही पढ़ते हैं, अपनी सिलेबस में पढ़ते हैं, अब जो है अपनी मेरे साइंस की किताबों भाई, में पढ़ते हैं आप, अभी भी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब मैं बहुत ही माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा, जब मुझे ये चीजें भी एक्सप्लेन करना पड़ती हैं। आप फ्रेड हॉयल की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस थ्योरी को ठीक नहीं मानता था, देयरफॉर उसने इसका नाम मजाक में आके बिग बैंग रखा था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे करारदादे लाहौर जब बनी थी तो वो करारदादे लाहौर थी 1940s में, लेकिन जिन लोगों ने मजाक बनाया उसने उसको करारदादे पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया, और वो एक नाम कैच ऑन कर गया, जी जी देयरफॉर जी। करारदादे तो फिर लाहौर करारदादे ये पाकिस्तान बताइए, बन गई। आपके आप बिग बैंग आपके इज, होल्ड ऑन बरी, होल्ड ऑन। ओके ओके। बिग बैंग कोई साइंटिफिक नाम नहीं है। जो इस थ्योरी के मजाक बनाते थे, बिग बैंग उन्होंने नाम रखा था। तो अगर आप ये कहें कि जिन्होंने बिग बैंग लिखा है वो तो इसको ठीक मानते थे, वो दैट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इट, वो ठीक नहीं मानते थे। लेकिन इस वक्त हम क्लोकली बात कर रहे हैं, उसको आमतौर पे उस थ्योरी को बिग बैंग ही कहा जाता है, तो उस वो सबसे ज्यादा प्लॉजिबल है, मैं उसको वही मानता हूँ। आप मुझे कोई दुनिया का साइंसदान बताएं जो इसको एब्सोल्यूट फैक्ट कहता है, तो श्योर मैं उससे बात करने को तैयार हूँ। कुरान तो मानती है ना आपकी? कोई है इन लोगों का सर पैर कुरान। बात करने का? नहीं नहीं, आप नहीं मानते, क्या मैं यही तो हिम्मत है। कहलवाना चाहता था कि आप इसको नकार देंगे, फिर आप ओ कई भाई, मौलाना जो आते हैं कहीं कुरान में इस है ये। वक्त, गुडनेस मी, अच्छा फरमा, आप मुझे हुक्म कीजिए मैं क्या कहूँ। नहीं आपकी तो अब आपकी अगर आपकी आपने नकार आपकी दिया तो फिर तशफ़ी तो इस तरह से कुरान तो कह होती रहे हैं है। कि पहले कुछ नहीं था, सू था, फिर उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ, फिर सब कुछ आया। अच्छा, नहीं कहाँ लिखा हुआ है कि ब्लास्ट हुआ और सब कुछ आया? ये कुरान में लिखा होगा, आप तो पढ़े होंगे ना, तो आपको पता आयत होगा कहाँ आयत नंबर लिखा बताइएगा मुझे। है। एक मिनट बता रहा हूँ मैं। थैंक यू। सूरत और आयत दोनों बताइएगा। और साथ क्वेश्चन भी बता दीजिए, मेरा इंटरव्यू किए जा रहे हैं, मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता। व्हाट इज द एक्चुअल क्वेश्चन? मैंने मेरा यही था, मानना था कि जैसे आप लोग इतना सब करते रहते हैं, कोई हिंदुइज्म को गाली दे रहे हैं, कहीं किसी को, तो आप एक बिग बैंग को कभी भी मानते हैं नहीं। कि नहीं? और ये आपने मना कर दिया, तो आप कुरान में इसको दिखाते हैं। मैंने क्या मना कर दिया है? आपने ये माना ना कि बिग बैंग थ्योरी सही नहीं थी। मैंने आपसे ये कहा है कि इस वक्त साइंस की दुनिया में जितनी भी प्लॉजिबल थ्योरीज हैं pertaining to the origin of universe, बिग बैंग सबसे ज्यादा प्लॉजिबल है, सर मैं उसको सबसे ज्यादा देखिए प्लॉजिबल देखिए मानता देखिए हूँ। देखिए, ये लिखा हुआ है 21:30 में, लिखा हुआ है 21:30। क्या लिखा हुआ है 21:30 में बताइए? 21वें सूरे और 30वें आयत में लिखा हुआ है ये। कुछ लिखा है वहां पे धमाका हुआ और ये हुआ? हाँ, वी क्लोव देम, बता to रहा हूँ। cause them to go asunder, यही लिखा हुआ है नेचुरलिस्ट साहब? सर, सर किधर गए हैं आप? मोगली साहब आप है यहाँ पर? हाँ, जंगल हेलो जंगल निकल हेलो गए। हेलो, जी हाँ आवाज आ जी, रही है? हाँ जी आ रही है जी। भी 21:30 मेरे 21:30 सामने है जी। 21:30 में पढ़िए क्या लिखा हुआ है।
हाँ, इसमें लिखा है जी, क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों बंद थे। और ये एक ट्रांसलेशन है, इसकी बहुत भी ट्रांसलेशन हो सकती है। फिर हमने इनको खोल दिया और हमने हर चीज, और हमने पानी से हर जानदार चीज को बनाया। क्या फिर भी वो ईमान नहीं लाते? जी बताइए, धमाका हाँ, कहाँ पे है इसमें? यही ना, कि मतलब पहले कुछ नहीं था, सब कुछ कुछ नहीं था, गैस था सिर्फ, फिर वो ब्लास्ट हुआ, कहाँ बना लिखा है सब पहले कुछ। कुछ मतलब नहीं था? ब्लास्ट नहीं लिखा, लेकिन ऐसे ही लिखा हुआ, लेकिन उसका जब वो निकालेंगे तो बन जाता है वो। लेकिन फिर कहाँ लिखा पानी है से कि पहले बना, कुछ नहीं था? फिर पानी से बना, ये भी नहीं, साइंस का पानी को इतिहास है, छोड़े, किस पानी से पानी भी पानी आया। को छोड़े, पानी को छोड़े आप। पहले कुछ नहीं था इस आयत में, वो कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ ना कि जमीन और जन्नत और जमीन एक ही जैसी थी, मतलब कुछ नहीं था, यानी कि जन्नत जमीन कुछ था ही नहीं। यार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, कभी कभी मैं दीवार ढूंढ रहे कैसर भाई। दूर बहुत है, मेरे सामने है लेकिन। जन्नत और जमीन। अच्छा मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। हम ये कहें, मिसाल दे रहा हूँ, वैसे ही इसका बनती नहीं है, लेकिन सिर्फ एक, अब मैं माफी चाहूंगा, आई हैव टू एक्सप्लेन इन सम हाउ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आटा है और उस आटे में से एक पेड़ा तोड़ा गया है, उसकी रोटी बनाई गई है, तो वो जो तोड़ा गया है उसका मैं ये तर्जुमा करूं कि उससे पहले कुछ भी नहीं था। हाउ वुड दैट साउंड टू यू? कि सुनने में कैसी लगेगी बात आपको? नहीं, तो पहले जन्नत थी, इसका मतलब सिर्फ जन्नत थी, कुछ नहीं था। और किसने कहा है जन्नत का जिक्र है इस आयत में? तो नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि आटा था, तो कहाँ आटा था? कैसर भाई मेरे हाथ अल्लाह जोड़े, भला हो जाए। बस कर दे। देखिए मोगली भाई, आप जन्नत की कहाँ पर लिखा है वो बता दीजिए ना मेरी पहले। मैं सिर्फ नहीं, एक छोटी सी चीज, मैं इनको सैम भाई, आप में छोटी सी हिंदुओं चीज, की आपका बात आप मुझे कुछ कैसी समझ क्रिटिसाइज नहीं आ करने लग रही जाते है। हैं? मेरी बात सुने नजरस भाई, मैं सिर्फ आपका, अभी तक मैं आपका टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो गया, लेकिन अभी तक मुझे दिक्कत ये हो रही है कि मैं आपसे समझ पाऊं कि आपका एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है। जिस चीज को आप कह रहे हैं, देखें हमारे पास यूनिवर्स के बनाने की ना बहुत सी मेरा एक्सप्लेनेशन मेरा मौजूद हैं। आर्गुमेंट ये है कि आप एक ये ये सब है, चैनल वैनल बंद कर एक दीजिए। ये है साहिब, एक ये है कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड सिंगुलैरिटी, जिसमें से फिर रैपिड एक्सपेंशन स्टार्ट होती है यूनिवर्स की, और वो मुख्तलिफ फेजों से गुजरते गुजरे आज जहां पे हैं यहाँ पे आती है। कुरान ये कह रहा है कि जमीन आसमान जितना कुछ भी था ना, ये सब एक था, एंड देन इसको स्प्रेड कर दिया गया, फैला दिया गया, एक दूसरे से दूर कर दिया गया। हाँ हाँ, यही तो बता वो रहा जो था मैं। मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि कुरान में जो लिखा हुआ है वो वही चीज है जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इवन दो मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ कि साइंस ने सिंगुलैरिटी कहा है तो हम कुरान में से ढूंढना शुरू कर दें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है थियोरी की और जो कुरान की आयत है, उनमें रिमार्केबल रिजेंबलेंस मिलती है कि ये सब का सब एक था। साइज नहीं लिखा हुआ कितना था, एक था, उसको फैला दिया गया। हम साइंटिफिकली स्पीकिंग क्या समझते हैं, जो सबसे ज्यादा प्लॉजिबल थियरी है हमारी, कि देयर वाज अ थिंग कॉल्ड सिंगुलैरिटी, व्हिच मींस कि एवरीथिंग वाज मर्ज्ड टुगेदर, और उसके बाद उसको फैला दिया गया, रैपिड एक्सपेंशन हुई, बैंग शैंग कुछ नहीं है उसमें। ये सिर्फ एक हंसी का नाम था, मजाक था, जो बाद में लोगों ने सीरियस ले लिया। रैपिड एक्सपेंशन स्टार्ट होना शुरू हो गई। व्हाट एग्जैक्टली इज योर पॉइंट? आई मीन मुझे अभी भी समझ नहीं आती है कि आप मुझसे फिर ये सारी बातें बुझाने के बाद फिर पूछते हैं कि आप बिग बैंग को ठीक मानते हैं कि नहीं मानते। अब कुरान का मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह ताला इस तरह से कह रहे हैं। बहुत सी और एक्सप्लेनेशन साइंस हमें बताती है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्लॉजिबल बिग बैंग लिखती है, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू जो कुरान कह रहा है। देन क्या क्वेश्चन है आपका? आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड रियली। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये चैनल बंद कर दीजिएगा, इससे जो है बहुत नफरत फैल रही है हमारे यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों में, और बहुत ज्यादा ये हो रहा था। आप तो वहां बैठे हैं तो गपागप बिल्कुल खा इस, रहे हैं, यहाँ पे हम लोग तो यहाँ फंस रहे हैं हाँ ना। हाँ, कौन लोग? नेचुरलिस्ट्स? हिंदू मुसलमान दोनों फंस रहे हैं यहाँ पे। अब क्यों उसमें फंस रहे हैं भाई? नेचुरलिस्ट क्या, उसमें जब दंगा हो जाएगा तो अच्छा दोनों मारे अच्छा जाएंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है आपके पास अब वो बिग बैंग वाली पे इशू पे कोई बात करने की नहीं है, तो आपसे इजाजत चाहेंगे नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट टाइम। उस पर तो बात आप ही वहां से स्किप कर रहे हैं, तो नहीं मैं नहीं, क्या करूँ फिर? इजाजत चाहेंगे का मतलब ये है कि इट्स अप टू अस कि आपसे बात जारी रखें या ना करें। नहीं नहीं नहीं, से क्या honestly मेरा speaking, मतलब है कि मैंने जब वहां this पे is स्टार्ट very करा getting comical now. तो आप ये कह देते आपको कुछ आता ही नहीं, तो सामने वाला बेवकूफ बन जाता है। अच्छा मैं एक आपसे ये काम नहीं करें कहता, ना, मैं आपसे आप इतनी देर से मैं आपको दोबारा एक मौका देने को तैयार हूं कि मुझे बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। बिग बैंग का मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने बताया जी मोस्ट प्लॉजिबल थ्योरी यही है। कुरान का आपने बताया धमाका, वो आपको नजर नहीं आया उसमें। फिर आपने कहा कि नहीं, जमीन आसमान एक थे का मतलब है कि वो कुछ भी नहीं था, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, वो एक थे बाय ग्रामर, दे एग्जिस्टेड इन फॉर्म ऑफ अ सिंगुलैरिटी, फ्रॉम देयर दे एक्सपेंडेड। मुझे क्वेश्चन भी अपना बताएं ना, मैं किस हद तक आपको एंटरटेन करूं, गिवन द फैक्ट कि पीछे एक लाइन लगी हुई है लोगों की और टाइम भी हमारे पास अब कम है।
एक मैं फिर मौका देता हूँ, आस्क द क्वेश्चन सो दैट वी कैन मूव ऑन। गो ऑन। अच्छा कैसर भाई एक सेकंड, हमारे पास जो है ना कमेंट्स में एक हमारे चैनल है थॉट फाउंडेशन थॉट करके है, माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका काम है। मैं भाई से गुजारिश करूंगी कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें स्ट्रीम में। मैं उनके लिए प्लेस बना लेती हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज एक कमेंट कीजिए तो मैं आपके लिए जगह बना देती हूँ। जी थॉट फाउंडेशन जी नेचुरल साहब फरमाइएगा। ना मेरा ख्याल है इजाजत ही ले लें इनसे। कैसर भाई जाने दें, यकीन मानिए मुझे बहुत हो गया दीवार भी अपनी मिल रही मुझे। चले बहुत शुक्रिया नेचुरल साहब।